हाज़रीन बस इंतहाई खलूस और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत रहमत आलम ताजदारी मदीना जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। शायरे बारगाहे रसूल अर्ज करते हैं मा इन मदहतो मुहम्मदम बिमक़ालती लाकिन मदहतो मक़ालती बिमुहम्मदिन। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना अभी कल ही खत्म हुआ है, 11वीं शरीफ का महीना शुरू हुआ है, लेकिन ये जो पाकीज़ा इजलास है ये उसवे मुस्तफ़ा की तरबीत व इरशाद और कौम को मुतारफ करवाने के लिए है। ये तो सब जानते हैं कि हुजूर आए आए आए, झंडियां लगी, कुमकुमे लगे, घर सजाए गए, गलियां सजाई गईं, नारे लगाए गए, मगर हुजूर आए किस लिए? क्यों आए? क्या मकसद था उनके आने का? कभी इस पे गौर किया? ये बहुत अहम चीज है। अफसोस ये है कि मुल्की पैमाने पर इन बातों पे गुफ्तगू कम होती है। बस ये कि आप खुश हो जाएं, अगले साल भी ये फिर बुलाएं, इसकी तकरीर होती है। इल्ला माशाअल्लाह डॉक्टर का काम है मरीज के मर्ज का इलाज करना। शुगर के पेशेंट को थम्स अप पिलाना नहीं, हार्ट अटैक के मरीज को चर्बी की बोटियां खिलाने का काम करवाना ये डॉक्टर का काम नहीं है। ऐसे ही एक मुस्लिह और एक दाई दीन, एक मुबल्लिग और आलिम दीन का काम ये है गुनहगारों से नफरत नहीं, गुनाहों से नफरत। और जहां पर जख्म है वहीं पे मरहम पट्टी की जाए। ऐसा नहीं कि चोट तो यहां लगी है और पट्टी यहां माथे पे टिकाए जा रहे हैं, तो ना जख्म अच्छा होगा और ना ही दवा का कोई फायदा होगा। दवा भी बेकार जाएगी और जख्म भी अच्छा ना होगा, टाइम भी वेस्ट जाएगा, बर्बाद जाएगा। उमूमन एंटीबायोटिक दवा दे दे के डॉक्टर काफी दिन तक मरीज को लौटता है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी जो है कुछ प्रचलन चल रहा है, एंटीबायोटिक तकरीरें की जा रही है। और यूं समझिए कि सबको जन्नत में बिठा दिया गया है कि सब जन्नती हो, सब जन्नती। वो भी अपने आप को जन्नती समझता है जो जुम्मा तक नहीं पढ़ता, जो एक सांस में 100 गाली देता है, वो भी समझता हमारे अब्बा की जन्नत है। चुगली गीबत करने में जिनको बाज़ाब्ता तौर पर सर्टिफिकेट हासिल है, वो भी अपने आप को जन्नती समझते हैं। कभी अल्लाह का घर नहीं देखने जाएंगे इबादत की नीयत से, जन्नती समझते हैं अपने आप को।
तो जन्नत कोई फुटपाथ की दुकान, क्या नाम है इस गांव का? बसवारी का। बांसवार ज्यादा यहाँ पे पहले होते थे। हमारे राजस्थान में एक स्टेट जिला है बांसवाड़ा, सुना करता जब वहां तकरीर करने जाना हुआ तो चारों तरफ सिर्फ बांस ही बांस। हमने कहा अल्लाह कभी इंसान से मुलाकात होगी कि नहीं होगी? चारों तरफ बांस ही बांस, इसलिए उसका नाम बांसवाड़ा रखा गया। तो बसवारी के लोगों, थोड़ी देर के लिए मेरी गुफ्तगू आप सुन। हुजूर क्यों तशरीफ लाए? नारा लगवाने के लिए? हमारे नाम के नारे लगाओ। रब ने उन्हें इतना बड़ा रुतबा दिया है ना कि पूरी दुनिया उस रुतबे की फहम नहीं हासिल कर सकती। अगर ये मुंह 1000 मर्तबा गुलाबो मुश्को अंबर से मैं धुल लूं, फिर भी ये मुंह इस लायक नहीं बनता है कि आका का नाम मोहम्मद इस मुंह से ले सके। हज़रत जामी फरमाते हैं, चुसुए मन गुजर आरी मने मिस्की से नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनन जा या रसूल अल्लाह। आका कभी करम फरमाएं आप और हमारे गली से आपका गुजर हो जाए ना, तो आपके नालैन करीमे जूतियों का जो नक्शा बने ना जमीन पर, जामी उस नक्शे पे अपनी जान कुर्बान कर देगा। हम 15 रुपए की झंडी लगा के समझते हैं हक अदा कर दिया, 2-4 कुमकुमे लगा लिए, हमने हक अदा कर दिया मोहब्बत का। लोगों ने जाने कुर्बान की मोहब्बत के नाम। हम जो फोकटिया गिरधारी मुसलमान बने हैं, ना हर्रा लगे ना फिटकी रंग चोखा लिए बैठे, कुछ करना ना पड़े, बस हम ही मोहब्बत करने वाले हुजूर से। मोहब्बत आजमाइश का तकाजा करती है। बिलाल ने मोहब्बत की थी तो मक्के के गलियों में घसीट घसीट के मारा गया। मोहब्बत की थी ना, सीने पे पत्थर रख दिया गया था, दम घुटने लगता था। मोहब्बत की थी तो उन्हें चटाई में लपेटकर नाकों में मिर्ची का धुआं दिया जाता था। मोहब्बत की थी उनके बालों में रस्सी बांधकर औबाश किस्म के लौंडों को दे दिया जाता था। वो बच्चे घसीटते थे, पत्थर मारते थे और कहते थे पगला गया है। मोहब्बत का अंजाम यह होता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा हुआ? दावा तो हम करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं हुजूर से। किसी से पूछ लो ना, हाँ बिल्कुल करते हैं हुजूर से मोहब्बत, बिल्कुल हुजूर से मोहब्बत। ताली एक हाथ से बजती है, जरा बजा के बताओ। जब तक हुजूर ना कह दे कि हाँ ये मुझसे मोहब्बत करता है, तब तक सिर्फ फेंके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लगता क्या है? जबान को हरकत देना ना भैया, और क्या करना। बहस इस पर नहीं है कि मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहस इस पे नहीं है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं कि 9 को पैदा हुए। बहस इस पे नहीं है कि झंडी लगाना जायज है कि नाजायज। बहस इस पर नहीं है कुमकुमे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। बहस इस पे नहीं है जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। बहस का तकाजा ये है कि हुजूर आए क्यों। दुनिया में कोई माई का लाल अपने असली बाप की औलाद अगर है तो मिलाद को, झंडियों को, फर्रियों को, कुमकुमों को, जुलूस को नाजायज तो दूर की बात, खिलाफे औला साबित करके बताए। किसी भी मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, अल्लामा, फटियाना, सटियाना, किसी की बात करो जिसकी माँ ने दूध पिलाया, असली बाप की औलाद, एक रेफरेंस देके बताओ। जाहिलों से मत पूछते फिरो कि मिलाद का सबूत कहाँ है। कभी हमसे भी मुलाकात कर लो, हम तुम्हें बताएंगे 12 बजे दिन में तारे कहाँ दिखते हैं। तुम उनसे पूछते हो जो ठेले पे केला बेचते हैं,
कहां लिखा हुआ है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो? उनसे पूछते हो जो घास छीलते हैं, उनसे पूछते हो जो भैंस चराते हैं। तुमसे बड़ा घसियारा कोई होगा? अल्लाह फरमाता फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम जानते नहीं हो तो आलिमों से पूछो। अबे जाहिलो, तुम जाहिलों से पूछते फिरते हो। कहां लिखा हुआ है मिलाद? ये सब कुरान में लिखा हुआ है। जलसा कुरान में है, जुलूस कुरान में है, झंडियां कुरान में है, हाँ फर्रियां कुरान में है, सजावट कुरान में है, हुजूर का तशरीफ लाना कुरान में है, मिलाद पढ़ना कुरान में है। क्या नहीं है? मगर समझ उससे आती है जिसके पास बरेली के कलंदर के इश्क का सौदा होता है। समझ हदीस की उसे आती है जिसके हाथ में मोइनुद्दीन चिश्ती के अकीदे का परचम होता है। नदवा और नजद के जंगल से निकलने वाले लोग क्या समझे हदीस क्या है और क्या समझे कुरान क्या है। अल्लाह ने हजरत आदम का मीलाद पढ़ा है, हजरत इसहाक का मीलाद पढ़ा है, हजरत मूसा का मीलाद पढ़ा है, हजरत मरियम का मीलाद पढ़ा है, हजरत ईसा का मीलाद पढ़ा है, हमारे हुजूर का मीलाद पढ़ा। एक दो नहीं, 100 आयतें हैं, 100 आयतें कुरान की जिसमें मीलाद पढ़ा गया। मैं हदीस शरीफ की बात तो बाद में करता, पहले कुरान की बात करता हूं। अल्लाह ने मीलाद पढ़ा है। कोई माई का लाल जो अल्लाह से कह देते अल्लाह तूने तो शिर्क किया, मत अल्लाह मीलाद पढ़ करके उठा लो। पहले पारे से शुरू है मीलाद का फरमान अल्लाह का, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। दर्जनों आयतें तरतीब से हैं। अल्लाह ने आदम को पैदा करना चाहा तो मीटिंग बुलाई फरिश्तों की, बताओ फरिश्तों मैं अपना उत्तराधिकारी पैदा करना चाहता हूँ, मैं अपना नबी बनाना चाहता हूँ, मैं आदम को पैदा करना चाहता हूँ, उसको जन्म देना चाहता हूँ अपनी कुदरत कामिला से, उसका मिलाद पढ़ना, तुम्हारी राय क्या है? तो मिलाद किसे कहते हैं? दुनिया का 8वां अजूबा है क्या? अल्लाह मिलाद का जिक्र कर रहा है। हजरत आदम, हजरत इसहाक, हजरत मूसा कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, बचपन कैसे गुजरा, उनकी अम्मा ने उनकी बहन ने मिलकर के मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में जब छुटके थे बिल्कुल बचपन में उठा करके तंदूर में कैसे डाला, फिर कैसे निकाला, फिर कैसे उनको डोली में रखा, पानी के सतह पे बहा दिया, फिर वो कैसे गए फिरौन के महल किनारे तैरते तैरते उसी झूले के अंदर, फिर कैसे फिरौन की बीवी आसिया निकली, कैसे उनको उठवाया, अपने घर में रखा, परवरिश करी, जवान किया। अल्लाह ने ये पूरा मिलाद बयान किया। मियां हम भी तो ये कहते हैं कि हुजूर कैसे पैदा हुए, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, अब्बा का नाम क्या था, अम्मी का नाम क्या था, यही तो हम भी कह रहे हैं। इसी का नाम मिलाद है, इसी का नाम बर्थडे। हजरत मरियम की मिलाद का वर्क एकदम पूरी सूरत सूरह मरियम। उनकी अम्मा ने मन्नत मानी, या अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ भी है अगर ये पैदा हुआ तो इसको मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। मन्नत तो मान ली हजरत मरियम की माँ ने। अब वो सोचती थी बेटा पैदा होगा, वो बेटी पैदा हो गई। या अल्लाह तो बेटी पैदा हो गई। और ये लड़कियां लड़कों की तरह होती नहीं है, इनकी जिंदगी में जवानी के अय्याम में कुछ ऐसे दिन आते हैं कि नापाकी का दिन होता है। या अल्लाह तेरे घर में इसको रखा जाएगा तो तेरा घर तो पाक है। अल्लाह ने कहा तेरा काम रखना है, संभालना हमारा काम है, तू रख दे, रख दे तू। हजरत इमरान की बीवी ने, हजरत मरियम की माँ ने ईसा पैगंबर की नानी साहबा ने दे दी। जब देने की बारी आई तो ये हुआ कि अच्छा पालेगा कौन? अभी तो बिल्कुल 2-4 दिन की थी हजरत मरियम। तो उस वक्त कई नबी मौजूद थे, हजरत ज़करिया समेत।
तो ये हुआ, किसी ने कहा मैं पालूंगा, किसी ने कहा मैं देख रेख करूंगा, मैं देख रेख। मुखासमा हो गया नबियों में कि कौन पालेगा हजरत मरियम को। तो कहा गोटी डाल। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान अंदाजी कर, जिसको अपनी लैंग्वेज में हम गोटी डालना कहते हैं। तो कुरा डाला गया, और जब कुरा डाला गया तो कुरा हजरत जकरिया के नाम निकला, जो रिश्ते में खालू लगते थे हजरत मरियम के। हजरत जकरिया ने हजरत मरियम को उठाया और ले जाकर के बैतुल मक़दिस के मेहराब में रखा, जहां इमाम साहब नमाज पढ़ते थे। बारक दे रखते। मगर जब भी हजरत जकरिया वहां जाते, कुल्लमा दखला अलैहा जकरियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। जब जब जकरिया उस मेहराबे मरियम में जाते तो वहां ताजा ताजा फल दिखाई पड़ता, बेमौसम का अंगूर, सेब, संतरे, केले, अनानास, जने क्या क्या सब मौजूद होता। हजरत जकरिया, या अल्लाह ये आता किधर से? मैं तो लेके आने वाला नहीं, परवरिश मैं करता हूँ, ये कहां से आता है? तो हजरत जकरिया ने पूछा, मरियम तू बता ये किधर से आता है? बोल बोल मरियम। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से आता है। क्या कॉन्फिडेंस है रब पर यार, क्या यकीन है अपने परवरदिगार। ये सब फल फ्रूट जन्नत से मेरा रब मेरे सामने भेजता है। हज़रत ज़करिया को उस वक्त तक कोई औलाद नहीं हुई थी, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ था, बुढ़ापा के आसार जाहिर हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि जब बगैर मौसम के अल्लाह पाक मरियम को रोजी दे सकता है, फल फ्रूट दे सकता है, तो अगर हम भले ही थोड़ा बुढ़ा गए हैं तो अल्लाह हमें औलाद देने पे कादिर है, वो दे सकता है। तो क्या क्या उन्होंने, वो अल्लाह घर में कहीं जाके उन्होंने नियत नहीं बांधी कि हम लाओ नियत 2 रकात की बांध लेते हैं, फिर दुआ मांगे अल्लाह औलाद दे दे। ना ना, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। हजरत ज़करिया ने वहीं हजरत मरियम के पास खड़े खड़े कहा, अल्लाह औलाद दे दे। फरिश्ता आया, उसने बशारा सुनाई हजरत इसहाक़ की, जाओ तुमको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई। इससे ये पता चलता है जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां दुआएं कबूल की जाती हैं, और वो भी नबी की दुआ है, नबी की दुआ। तो हजरत मरियम जब थोड़ा बालिग हुई, जवान हुई, अभी मैंने तकरीर नहीं शुरू की, थोड़ा टेम्परेचर नाप रहा हूं मैं आपका कि तकरीर। हाँ जी। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील और मरियम से कह दे कि अल्लाह तुझे साफ सुथरा बेटा देना चाहता है। तो हजरत जिब्रील आए, इंसानी शक्ल में आए, अना रसूल रब्बी ली अहबलक गुलामुन ज़किया, मैं तेरे रब की तरफ से फरिश्तादा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ तुझे साफ सुथरा बेटा दे दे। हजरत मरियम ने कहा, अल्लाह की पनाह, मुझको किसी मर्द ने टच नहीं किया, छुआ तक नहीं, मुझे अल्लाह औलाद कैसे होगी, कैसे होगा? उन्होंने कहा अल्लाह यूं चाहता है। सारी बातें कोड की हैं कुरान में अल्लाह ने, जो जो मरियम ने सेंटेंस कहे हैं ना, सब अल्लाह ने नोट फरमाया उसमें। हजरत जिब्रील ने क्या किया, हजरत मरियम के आस्तीन में फूंक मारा, दम किया, हमल हो गया। किसी कुंवारी बच्ची के साथ ये मामला हो जाए तो क्या मुआशरे में वो इज्जत के साथ जी सकती है? पूरा शहर, पूरा कस्बा हजरत मरियम के पीछे पड़ गया। माँ काना अबू की वमा कानत उम्मु की बगिया। अरे मरियम, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था, अरे तू ऐसी कैसी निकल गई, कैसी निकल गई, नाक कटवा दी। यही होता है दुनिया का दस्तूर, यही है। ये कितने खतरनाक जुमले होते हैं उस लड़की के लिए जिसके साथ ऐसा हादसा पेश आया होता है। दिल छलनी हुआ जा रहा था हज़रत मरियम। इस तरह उन्होंने 9 महीने गुजारे, कौम के ताने सुन सुन करके, खून का घूंट पी पी कर, अल्लाह पर सब्र और शुक्र का मुजाहरा करती हुई उन्होंने सब झेला।
जब वक्त विलादत आया तो जिब्रील की तरफ से ये पैगाम आया, अल्लाह ने भेजा कि तुम मरियम पहाड़ के उस तरफ चली जाओ और वहां पर अल्लाह का बंदा पैदा होगा। तो हजरत मरियम पहाड़ के दामन में चलेंगी पीछे के हिस्से में, तो वहीं पर हजरत ईसा पैदा होने लगे। जब दर्द से शुरू हुआ तो जो जो कलिमात हजरत मरियम ने अदा किए हैं कुरान में, वो कलिमात काश इससे पहले मैं मर गई होती, भूली बिसरी हो जाती, लोग मुझे भूल जाते, ये सारे जुमले कुरान ने नोट किए। इसी को मिलाद कहते हैं, ईसा, इसी को मिलाद ईसा कहते हैं। हजरत ईसा पैदा हुआ और जब वो पैदा हुए तो उसकी विलादत के बाद बच्चे के औरतों को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमारे यहाँ कोई सामान मिठाई, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, सोंठ है, गरी वगैरह वगैरह माशाल्लाह सब खिलाया जाता है। तो उनको भी जरूरत पड़ी कि खिलाया क्या जाए मरियम के तो बच्चे की विलादत के बाद। तो जिब्रील आए, कहा मरियम ये सूखा सूखा पेड़, खजूर का मोटा मोटा पेड़ था, एकदम सूख गया, उठ करके इसे हिला। आप बताइए, अभी बच्चा पैदा हुआ है, औरत उठ करके कोई पेड़ हिला सकती है? क्या कहा रब ने? वो हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। मरियम उठ जा, खड़ी हो जा, इस पेड़ को हिला, अपनी तरफ खींच इसे। हम सब मिल करके अगर इतना मोटा पेड़ हिलाते रहे, हम सभी हिलते रहेंगे, वो नहीं हिलेगा। अकेली मरियम, बच्चा अभी पैदा हुआ है चंद ही लम्हे पहले, और अल्लाह का हुक्म आ गया, उठ के खड़ी हो जा, इस पेड़ को हिला। और हिलाएगी तो इसमें से तरोताजा खजूरें गिरेंगी। एकदम सुक्खड़ पेड़, एक पत्ता नहीं, एक फल नहीं, एक फूल नहीं। उठी हजरत मरियम, उन्होंने उसको टच किया, पेड़ को। हिलाना क्या था? एक बहाना था। एक वलिया का दस्ते मुकद्दस सूखे पेड़ को लगा, और जानते हो जैसे टच हुआ पेड़ हरा हुआ, पत्तियां निकली, फूल भी आए, फल भी आए, पक भी गए, गिरने भी लगे। कितनी देर में? बसे इतनी देर में। बोले कहां साबित है वलियों का जो है पावर? अबे सूरदास, ये कुरान देखना, देख कुरान, ये नबी नहीं है, वलिया है, नबी की मां है। मरियम का हाथ अगर सूखे खजूर के पेड़ में लग जाए तो अल्लाह ने वलियों के दस्ते नाज में वो बरकत रखी हुई है, सूखा पेड़ हरा भरा हो जाता है, फूल पत्तियां आती हैं, फल आते हैं, पक भी जाते हैं, गिरने भी लगते हैं। जिब्रील से अल्लाह ने कहा, बोल दे मरियम, फकुली वशरबी वकर्री आइना, मरियम खा, इसे खा। खजूर खाने के बाद फौरन पानी की जरूरत पेश आती है। हाँ माशाल्लाह। तो पानी था नहीं, जिब्रील आए, उन्होंने एड़ लगाई जिब्रील ने, तो पत्थर के ऊपर पानी का चश्मा जारी हो गया। कहा ये खजूर खा और ये पानी पियो। जब 3 दिन हो गया, वहां खजूर खाते, पानी पी, ये सब कुरान में है। हाँ, ये मत समझना कि बरेली शरीफ में। हाँ, ये बरेली शरीफ, अबे बरेली शरीफ की बात तो बात की है, ये कुरान शरीफ की बात। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बरेलवी बगैर दलील के बात नहीं करता है। हाँ, हमारे इमाम अहमद रज़ा ने हमें दलीलें दी हैं, हम आंखों में घुस करके तुम्हारे दलील देना जानते हैं। हजरत मरियम को देखा, 3 दिन हो गए बच्चे को, अल्लाह ने कहा जिब्रील जा मरियम को बोल दे अपने बच्चे को लेकर के अपने महल्ले में जाए। तो ऐसे 9 महीना ताना, उल्टे सुलटे जुमले सुन करके कलेजा छलनी हो चुका था। अब बच्चे को लेके चली है ना, पूरा गांव घेर लिया। बोल मरियम, बोल किसका बच्चा है, बोल किसका बच्चा, बोल किसका बच्चा है। वहां से लेके घर तक पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बोल किसका बच्चा। अल्लाह ने हुक्म दिया, और तू आज चुप रहने का रोजा रख ले। मैं आज ना बोलने का रोजा रख लिया हूं, और मैं किसी से बात नहीं करूंगी। तो इतने से जवाब तो बनता नहीं, जवाब तो देना कि किसका बच्चा ये।
चुप रहने से काम तो नहीं चलने वाला है। गई ताना झेलते 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 अपने घर में गई। पूरा गांव इकट्ठा है, पूरा शहर इकट्ठा है। बता हजरत मरियम को हुक्म हुआ, मरियम तू बता दे कि इसी बच्चे से बात। फअशारत इलैह, हजरत मरियम ने झूला में झूलने वाले 3 दिन के ईसा पैगंबर की तरफ इशारा किया। ओ कौम के लोगों, मैं तो रोजा रखी हूं चुप रहने का, जो पूछना इस बच्चे से पूछो। फअशारत इलैह फकालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। अरे मरियम पगला गई है तू, अरे इस पालने में झूले में खेलने वाले बच्चे से हम कैसे बात करेंगे। ये सारी बातें अल्लाह का पैगंबर ईसा नबी सुन रहा था 3 दिन के। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत ईसा ने अपने ये हथेली को गाल के नीचे रखा, अब बड़ी शान बेनियाजी के साथ कौम को मुखातब किया। फरमाते इन्नी अब्दुल्ला, ओ मेरी मां पे इल्जाम लगा रहे, कान खोल के सुनो। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या। सुनो कौम के लोग, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई। ये मिलाद नहीं तो क्या भाई साहब, अल्लाह मिलाद पढ़ रहा है। हमारे नबी का अल्लाह ने मिलाद पढ़ा है और हम हमारे बीच में नहीं, नबियों और रसूलों की रूहों को इकट्ठा करके अल्लाह मिलाद पढ़ा है। समझ रहे हैं? रोज़े अज़ल में हमारे अब्बा भी नहीं पैदा हुए थे आदम अलैहिस्सलाम, तब की बात है। सिर्फ नबियों की रूहानियत थी और कुछ नहीं था, रूहों की दुनिया। अल्लाह ने उस दिन मीटिंग बुलाई रोज़े अज़ल में और मीटिंग किया। उठाइए कुरान शरीफ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। मीटिंग बुलाई रब ने। ओ नबियों और रसूलों सुनो, अल्लाह अपने महबूब को जमाना भी याद कर, जब अल्लाह ने नबियों और रसूलों की रूहों से वादा लिया कि जब मैं तुमको किताबों हिकमत दे करके भेजूं दुनिया में, फिर आए तुम्हारे पास हमारा वो मुंतखब मुस्तफा मोहम्मद, तो तुम जरूर जरूर उस पर ईमान ले आना, तुम जरूर जरूर उसकी मदद करना। बोलो बोलो, क्या तुम मेरा ये बोझ उठाने के लिए तैयार हो? वादा करते हो कि हमारे मोहम्मद पे ईमान लाओगे, उसकी तुम मदद करोगे? तो सबने क्या कहा? कालू अक़ररना, हाँ हाँ अल्लाह, हम जरूर तेरे मोहम्मद पे ईमान लाएंगे, हम जरूर तेरे नबी की मदद करेंगे। तो अल्लाह ने क्या कहा? अच्छा गवाह बन जाओ दूसरे के। ओ नबियों गवाह बन जाओ, तुम के तुम्हारे गवाह, तुम उनके गवाह, तुम उनके कि इन्होंने मेरे सामने वादा किया था, इन्होंने मेरे सामने वादा किया। आखिर में अल्लाह ने क्या कहा? वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम सब पर गवाह हूं कि तुम सब ने मुझसे वादा किया है मेरे मुस्तफा मोहम्मद की मदद करने का, उन पर ईमान लाने का। अगर इस वादे के बाद फिर गए तो वार्निंग सुनिए, अल्लाह की वार्निंग, फमन तवल्ला बअदा ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अगर मेरे मोहम्मद का मीलाद तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारा नाम फासिकों में लिख दिया जाएगा। तुम्हारी औकात क्या है चड्डी कंपनी के लोगों? तुम्हारी हैसियत क्या है? ये नबियों को वार्निंग है, रसूलों को वार्निंग है। तुम्हारा नाम फासिकों में लिख दिया जाएगा अगर मोहम्मद का मीलाद मनाने से तुम मुनकिर बने ना, उनकी मदद तुमने ना करी, तुम उन पे ईमान ना लाए, तो सुन लो तुम्हारा नाम फासिकों में लिखा जाएगा। कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों ने अपनी जिंदगी में मीलाद मुस्तफा ही पढ़ा। ये कहते कहां लिखा हुआ है? पूछो आदम पैगंबर से, हजरत ईसा तक पूछो, इतने डंके बजवाए मेरे रब ने मेरे मुस्तफा के। आदम पूरी जिंदगी ढडोरा पीटते रहना, मोहम्मद आएगा, मोहम्मद आएगा, मोहम्मद आएगा। शीश
काम है, हूद तुम्हारा भी यही काम है, दानियाल तुम्हारा भी यही काम है। जब कोई बड़ा ऑफिसर आने वाला होता है तो बड़ा एहतमाम होता है, छुटपुजिया आए तो थोड़ा कम होता है, मुख्यमंत्री आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, हो कुत्ते बिल्ली लेकर के पुलिस वाले स्पेशल विभाग के लोग चारों तरफ गड्ढा नाली, ये घर वो घर, जहां ये सूंघता फिरता, अरे कोई बम न रख मर जाए हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मर जाए, कुत्ते लिए फिरते रहते हैं। एक महीना से प्रचार प्रसार होता है, पुलिस लगाई जाती है, खुफिया विभाग इंटेलिजेंस के लोग आते हैं और जनाबे वाला सब बड़ी बारीक बीनी से पैनी नजर रखते हैं, कौन हरकत कर रहा है, कौन बैठा हुआ, कौन किधर तक रहा है, सारा काम चलता रहता है। और फिर उसके बाद आते हैं, हटो बचो हटो बचो, 10 गन मशीन लिए 15 इधर लिख रहे, आगे पीछे आगे मुख्यमंत्री, आगे प्रधानमंत्री। देखा है ना, जब किसी मुल्क का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आता है तो उसका हाव भाव देखिए, और कुदरत के 18,000 आलम का प्रधानमंत्री आने वाला है, रब की शान देखिए ना यार, डंके पिटवाए रब ने। सुन लो कायनात आलम के लोगों, वो मोहम्मद आ रहा, ये जमीन हमारे अब्बा के लिए बनाई गई है, नहीं। अल्लाह फरमाता हदीस कुर्सी में, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, मुस्तफा तुझे पैदा करना था इसलिए जमीन बना दी है। हाँ, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मुस्तफा तुझे पैदा करना था इसलिए आसमान बना दिया है। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, मुस्तफा तुझे पैदा करना था इसलिए दुनिया बना दी। लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिया, ए महबूब तुझे पैदा करना था इसलिए मैंने अपना रब होना जाहिर किया। कुन्तु कंज़म मख़फ़िया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे क्या करना है दुनिया से, महबूब तू है और तेरा रब। मैंने रब जाहिर किया है कि मैं रब हूं तो तेरे लिए। हम सब अगर कोई नमाज ना पढ़े ना, अल्लाह कुछ बिगड़ लेगा, बिगड़ जाएगा, पूरी दुनिया काफिर हो जाए, कुछ बिगाड़ लेंगे अल्लाह का, और पूरी दुनिया मुसलमान बन के 24 घंटा सज्जे में पड़ी रहे, अल्लाह का कुछ फायदा होने वाला है? करोगे तुम्हारा फायदा, नहीं करो तुम्हारी कुटाई होगी। ये सब तुम्हारे लिए, मगर बनाई गई है कायनात मुस्तफा के लिए। और वो भी सुन ले नजदी, उसने मोहलत दे के तू इस आलम में है, काफिरों मुर्तद पे है रहमत रसूल अल्लाह की। मक्कारो जो बदमाशियां करते हो ना, ये शुक्र मनाओ आमिना के लाल की रहमत आम्मा के छत्र छाया तले हो, वरना तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाती। उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हो जो वजह तख्लीक कायनात है, उसकी शान में गुस्ताखी जो रब का महबूब है तो डंके पिटवाए गए। अभी तकरीर शुरू नहीं करी मैंने, डंके पिटवाए गए। एक कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों से, कितने साल तक? 6,000 साल तक जी। हमारे आका फरमाते दुनिया की जिंदगी 7 दिन है, तवज्जो है, दुनिया की जिंदगी 7 दिन है, 7वें दिन मैं पैदा हुआ। यानी हुजूर जब तशरीफ लाए हैं तो 6 दिन गुजर चुके थे दुनिया के। ये आखिरत का एक दिन 1000 साल के बराबर। व इन्ना यौमन काल्फि सनतिम मिम्मा ताउद्दून, अल्लाह फरमाता है आखिरत के दिन, एक दिन जो होते हैं ना, वो दुनिया के 1000 साल के बराबर। तो गोया हुजूर जब तशरीफ लाए तो 6000 साल दुनिया को हो चुके थे। हुजूर 7वें दिन आए, आका फरमाते हैं 7वें दिन मैं पैदा हुआ हूँ। मैं अपने रब से उम्मीद करता हूँ मेरा अल्लाह मेरी उम्मत को आधा दिन और अता फरमाए, और कुछ और। अब एक दिन का 1000 साल जोड़िए, हुजूर को इंतकाल फरमाए हुए कितने दिन हो गए? 1400, 1450 साल लगभग हो रहे हैं, है ना? थोड़ा आगे पीछे, हिसाब मेरा कमजोर है, मैं थोड़ा आप जोड़ लीजिएगा। हुजूर के इंतकाल फरमाए हुए लगभग 14.5 साल का पीरियड गुजर रहा है। तो एक दिन का 1000 साल निकाल दीजिए। और हुजूर ने अल्लाह से क्या कहा था? आधा दिन, तो आधा दिन का 500 साल निकाल दीजिए। तो 500 साल में से 1445 चल रहा है।
ठीक है ना, 1445, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 55 साल बाकी रह गए उस आधा दिन के। आधा दिन के कितने बचे हैं? 55 साल और कुछ और इतना ही बाकी है दुनिया में। अब वो कुछ कितना है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। आधा दिन है नहीं, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल, 499 साल हो सकते हैं आधा दिन। तो इस आधा दिन का सिर्फ 55 साल बाकी। दुनिया मौका का फायदा उठाती है, कोई दिक्कत नहीं। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व तस्लीम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया के आधे दिन में से निकाल दीजिए 445 साल, तो 55 साल बचे हैं और कुछ और बचे हैं कयामत आने में। हम बिल्कुल आखिर में हैं, ठीक है ना, तैयारी कीजिए। तो हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के जिंदगी के ये अय्याम, तो कुल 7 दिन है दुनिया की जिंदगी, बल्कि 7.5 दिन। कितने दिन डंका पिटवाया अल्लाह ने? 6000 साल। 6000 साल हर नबी ने। हजरत नूह ने 9 साल तक डंका पीटा, मोहम्मद आने वाले, मोहम्मद आने वाले, मोहम्मद आने वाले, सब ने। अल्लाह ने भेजा किसी के जमाने में नहीं, मगर डंके पिटवाया रब ने। अपने नबी का मीलाद पढ़वाया परवरदिगार ने, भेजा किसी के जमाने में नहीं। हजरत ईसा के आसमान पे उठाए जाने के 500 कुछ साल के बाद हमारे नबी तशरीफ लाए। हजरत ईसा ने ये बात क्लियर की, मिलाद पढ़ते पढ़ते अपनी उम्मत से कहा, मेरी उम्मत के लोगों मेरे बारे में क्या जानते हो? उनकी उम्मत ने अल्लाहु अकबर, आप ईसा रूहुल्लाह, आप मसीह हैं, कोड़ियों को अच्छा करते हैं, मादरजाद अंधों को आंख वाला बनाते हैं, आप जो है मुर्दों को जिंदा करते हैं, आप बड़े हैं। कहा लोगों सुनो, इतनी खुसूसियात के बावजूद मेरे बाद जो आ रहा है ईसा उस नबी के जूती का तस्मा खोलने के लायक है। हजरत ईसा ने कहा लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, जिसका खुतबा आदम से लेके अब तक हम तक सारे नबियों ने पढ़ा। सुनो मेरे बाद ही वारा याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद ही अहमद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। इसी को मिलाद कहते हैं। हजरत ईसा ने ये कहा था वो आ रहा है, और हम सुन्नी क्या कहते हैं, वो आ गया है। इतना ही फर्क है। मिलाद तो हुजूर तशरीफ लाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किताबें भरी पड़ी हुई। 500 किताबें मिलादे मुस्तफा पर लिखी गई हैं अब तक। 500 अरबों ने लिखी हैं, अजमियों ने लिखी हैं, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में, पर्शियन लैंग्वेज में, डच लैंग्वेज में, गुजराती में, मलयालम में, मराठी में और दुनिया की जबानों में मेरे हुजूर पर 500 किताबें लिखी गई। आज से लेकर के गुज़िश्ता 1923 तक मक्का, मदीना, हिजाज में भी खूब मिलाद होता था, जुलूस निकलते थे, जश्न मनाए जाते थे, हाँ मिलाद पढ़ा जाता था, सलातो सलाम होता था। सारे लोग हरम से निकल करके हुजूर जहां पैदा हुए थे उस घर के पास जाते थे, वहां मिलाद होता था। 1923 तक जो ये कहते हैं ना जहां से इस्लाम फैला वहां कोई मिलाद नहीं, इन बुद्धुओं से कह दो 1923 से पहले तुम अपनी औकात बता दो। पूरे हिजाज में मिलाद होता था।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैं हरम मोहतरम में था जब मीलाद मुस्तफा की शब आई, तो इमाम हरम, चारों मुसल्लों के चारों इमाम, वज़राए ममलकत, आयाने सल्तनत, बड़े बड़े जो फौजी अफसरान थे, सब अपने सर के ऊपर गैस रखे हुए, जैसे वो शादी नहीं चलता गैस, हाँ शम्मा रखे हुए, वो दो कतार में चलते थे और सारे शोरफा कतार के बीच में हरम से निकल करके वहां तक हुजूर के मीलाद की जगह पे जाते थे। मीलाद रात भर होती थी और फिर मैंने देखा, शाह वलीउल्लाह क्या कहते, मैंने देखा आसमान से लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे उस मकान की छत तक फरिश्तों की एक नूरी कतार है जो आसमान से नूर लेके वहां बरसाती दिखाई। ये शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, जब ये जलसा खत्म होता था, मीलाद की महफिल खत्म होती, तो बादशाह वक्त जो है नजराने बांटता था, इनामात देता था, हुजूर के मीलाद की खुशी में इनाम देता था। ये मीलाद होता था। अभी मैं सितंबर में मक्का मदीना में था, झंडियां कसम खुदा की झंडियां कितनी दमदार हैं। 15 रुपए की झंडी कहां कहां घुस जाती कुछ पता नहीं चलता। किसी का कलेजा फाड़ देती है, किसी की किल्ली को जला देती है, किसी की आंखें फोड़ देती है। 15 रुपए की है मगर दम कितना है इस झंडी के अंदर। बोले कोई झंडी नहीं लगनी चाहिए, बेटे तेरे बापों ने झंडी लगाई है। अभी 23 सितंबर गया है, मैं 23 दिन था मक्के और मदीने में। मैंने देखा 20 सितंबर से मक्का में मदीना में चारों तरफ हरी हरी झंडियां लगाई जा रही हैं। हुकूमत के कारिंदे लगा रहे हैं, खंभों पे लगा रहे हैं, बिल्डिंगों पे लगा रहे हैं, सब झंडियां लगा दी। मैंने कहा यार शायद इनको अकल आ गई झंडी लगाने की। तब मैंने पूछा लोगों का, नहीं हज़रत ये मिलाद की खुशी में नहीं। हमने कहा फिर, कहा ये इनका नेशनल डे आ रहा है 23 सितंबर को, जैसे हमारे देश का नेशनल डे 15 अगस्त आता है, हम झंडियां लगाते हैं, ये भी बेटे लगाते हैं, हमसे ज्यादा लगाते हैं। नदवा देवबंद जितनी खुराफात सबके मदरसे लग, इनसे कोई नहीं पूछता ये इसका सबूत कहां ना लगाया तो मार मार करके हिंदुस्तान से भगा दिया जाएंगे बेटे। डर लगता है तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जवाज का सबूत है। तो मैंने पूछा, बोले वो 23 सितंबर इनका नेशनल डे है, सऊदी के आजाद होने का दिन, इस खुशी में ये झंडियां लगाई। मैंने कहा बे हराम खोरो, जलीलो, बेगैरतो, अगर तुम्हारे मुल्क की आजादी के दिन पर तुम साल दर साल झंडियां लगाना तुम्हारे लिए जायज है, तो जो कायनात का ताजदार पूरी दुनिया की आजादी का पैगाम लेके आया था, क्या उसके पैदाइश के मौके पे झंडी लगाना नाजायज हो सकता है? क्या लॉजिक तुम्हारी है यार? अकल से पैदा हो तुम लोग। तो हुजूर तशरीफ लाए, खूब माशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्तों ने, दुनिया की हर मखलूक ने, चरिंदों परिंद ने, हैवानात बायाम ने, मछलियों ने, दरियाओं में, सब ने मुबारकबादियां दी हैं। ये सब मौजूद है किताबों में, मगर इनको दिखता नहीं, इसलिए कि इन्होंने अपनी आंखों में जो है जहन्नम की सलाई फेर रखी, कुछ नहीं दिखता इन बेटों को, वरना सब हदीस और कुरान में मौजूद। अब आइए सुनिए कि हुजूर आए क्यों। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन पेश किया। अल्लाह कौन है? मैं आपसे पूछूं तो आप तक अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाया, चांद सूरज सितारे बनाए, जो मारता और जिलाता है, खिलाता और पिलाता है। और अल्लाह से पूछ ले अल्लाह तू कौन है? अल्लाह क्या कहता? हो अल्लाज़ी अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल पैदा। गोया हुजूर अल्लाह की मार्फत का सबसे पावरफुल आईडी प्रूफ है। अल्लाह को जानना चाहते हो तो और किसी चीज को मत देखना, देखना आमिना के लख्ते जिगर को, तुम्हें पता चलेगा जब बनने वाला ऐसा है तो बनाने वाला कैसा है।
उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहे। रब ने कहा मैं वो हूं जिसने अनपढ़ों में, गंवारों में, अज्ञान लोगों में, असाक्षर लोगों में मैंने उन्हीं में से एक रसूल पैदा किया। आप बताइए, अनपढ़ों में अगर कोई भेजा जाए पढ़ाने के लिए तो क्या अनपढ़ भेजा जाएगा? ये कंपनी के लोग जानते क्या कहते हैं? माशाअल्लाह मोहम्मद तो उम्मी थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे। ये जसारत अहले खबीसों की होती, जो ईहानियत 2 साल सऊदी की खैरात खा के लौटते ना बेटे तो टांगे ऐसे फैल जाती हैं भैंस की तरह। नमक हराम हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कहते हैं? वो तो उम्मी थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे। माज़अल्लाह सुम्मा सद्बार माज़अल्लाह। आप मुझे बताओ नबी किस लिए आए? यतलू अलैहिम आयातिही, उम्मियों में, उम्मियों को पढ़ाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को पैदा किया। क्या काम था? पहला काम था यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की कुरान की आयतें तिलावत करने के लिए। तिलावत जाहिल करेगा? यहाँ माशाल्लाह सब मौलाना लोग हैं, आप लोग में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे। पढ़ने के बाद बीएड करना पड़ता है। आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं? बीटीसी करना पड़ता है। पढ़ाने की क्षमता है आपकी कि नहीं है ना? कैसे पढ़ाया जाए? क्वालिफाइड बनने के बाद भी आपको ये डिग्रियां लेनी पड़ती। फिर कहीं नंबर आता है कि जी आपका नंबर लगा स्कूल में पढ़ाने के लिए, मदरसे में पढ़ाने के लिए। क्या किसी मदरसे को आपने देखा, स्कूल को आपने देखा कि वहां पर भैंस चराने वाले जाहिल को बुला करके बड़ा बेटा कुर्सी बिठा दिया गया, जी जनाब पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, और जनाब ये भूगोल पढ़ाइए, ज्योग्राफिया पढ़ाइए वगैरह? क्या पढ़ा सकता? क्या जाहिलों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है? तो इन जाहिलों के पल्ले इतनी बात नहीं आती है। जिस रब ने 18,000 आलम को पढ़ाने के लिए अपना महबूब भेजा हो, क्या वो महबूब अनपढ़ हो? क्या वो महबूब जाहिल होगा? इसका जवाब बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ने दिया। ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? जो नबी रब से पढ़ के आया हो उसे क्या जरूरत किसी से पढ़ने की है? यतलू अलैहिम आयातिही, मेरे मुस्तफा कुरान की आयतें जाहिलों में तिलावत करते हैं। और जानते हो कुरान जब पढ़ा जाता है ना तो कुरान दिलों को इंप्रेस करता है। आज दुनिया इस काम पे लगी हुई, कैसे कुरान की तालीम बंद कर दी जाए, आवाज बंद कर दी जाए, मगर बंद करते करते लोग कलमा पढ़ने लगे। कितने लोग आए कुरान जलाने वाले, जलाया कुरान को, मगर ऐन में कलमा पढ़ा और फिर रो रो के जिंदगी माफी मांगते हैं। कुरान दिलों को इंप्रेस करता है। अगर हम पूरे दुनिया के मुसलमान कुरान का तर्जमा दुनिया की हर लैंग्वेज में करके दुनिया में फैला दे रहे, हमें तकरीर करने की जरूरत, इनके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। हाँ, जितने महोदय लोग हैं ना, इनके बाप को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मगर हमारे पास इसका ढंग नहीं रहा, वसाइल नहीं है, जराए नहीं है। जैसे कि आज 57 मुल्क मुसलमानों का होने के बावजूद भी गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, लुच्चे, लफंगे, अय्याश, शराबी, बेगैरत, बेहया, इनके सर पर बेगैरतों के जू नहीं रही। इंसानियत का तकाजा, इंसानियत। हमारे मुल्क में शरणार्थी आते हैं, कभी नेपाल के आएंगे, कभी तिब्बत के आते हैं, भूटान के आते हैं, अफगानिस्तान के आते हैं, यहाँ आके रहते हैं। तिब्बत की मार्केट लगती है, कलकत्ता में लगती है, दिल्ली में लगती है, जयपुर में लगती है, इलाहाबाद में लगती है, लखनऊ में लगती है। स्वेटर बेचते हैं और जी शाल बेचते हैं, कंबल बेचते हैं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रहते हैं, कुछ यही मुस्तकिल रह जाते हैं। अगर वो हमारे मुल्क की जमीन पर कब्जा कर ले तो क्या भारतीय नागरिक इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? तवज्जो दीजिए।
हमारे मुल्क की एक भी सेंटीमीटर जमीन पर किसी मुल्क ने अगर नापाक नजर उठाई तो हम देशवासी मिलके उसकी आंखें फोड़ने में सक्षम हैं। ये नहीं करने देंगे। अगर वो एक शहर कब्जा कर ले, एक स्टेट कब्जा कर ले, तब क्या हम झेल लेंगे इसे? नहीं ना। यही हाल फिलिस्तीन में हुआ है। ये यहूदी अमेरिका से भगाए गए, बेल्जियम से भगाए गए, टर्की से भगाए गए, मिस्र से भगाए गए। कमीने लोग हैं ना, बड़े जलील हैं कुत्ते, बड़े खबीस, इतने बड़े हराम कि पूछो मत। ब्रिटेन ने भगाया, चाइना ने भगाया, जापान ने भगाया, इनकी दज्जाली पर की बुनियाद। मदीने से भगाए गए, खैबर से हमारे मुस्तफा ने फरमाया अखरिजुल यहूद व नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, यहूदियों और ईसाइयों को जज़ीरे अरब में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, भगा दो इसकी सरहद से बाहर। मगर आज के नजदी मुल्ले खबीस कमबख्त, इन्होंने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को, ईसाइयों को, यहूदियों को वीजा दे दिया। ये हरमैन तैयबैन में दंदनाते फिर रहे हैं। पूछो इन हरामखोरों से जो सऊदी की खैरात खाते हैं, अपने बापों से पूछो जिस सरजमीन को हरमैन तैयबैन कहा जाता है, मदीने की मस्जिद नबवी की बाउंड्री के आसपास गैर मुस्लिम घूमता है। तैयबा मार्केट में वो परचेटिंग करने आता है, जो वो लगा हुआ है, छतरिया लगी, उसके नीचे आके बैठता है गैर मुस्लिम। यहूदियों की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के वो छतरियों के नीचे घूम रही होती हैं। कभी इनसे आप भी पूछा करो ना, ये सिर्फ आप ही से पूछते इसका सबूत कहाँ, इसका कहाँ, इसका कहाँ। कभी आप भी पलट के पूछ लो इसका सबूत कहाँ है, तो ये कभी भी बेटे वापस नहीं पूछेंगे आपसे कोई सवाल। मगर आपने तो ये तो सीखा है, शमसुद्दीन जिंदाबाद, मौलाना कमरुद्दीन जिंदाबाद, शेर इस्लाम जिंदाबाद। अबे मुर्दाबाद लोगों, कभी तुम भी कुछ सीखो तो सीखो, सवाल करना सीखो। बड़े बड़े लोग घबराते हैं सवाल पूछने वालों से। हाँ, बड़े बड़े मुल्कों के पीएम और सीएम सब घबराते सवाल पूछने वालों से, बौखला जाते कि हमसे सवाल मत पूछो, जवाब है नहीं ना। इसलिए सवाल करना सीखो, ताकि आंखों में आंखें डालकर पूछो उनसे। जब हुजूर ने मना फरमा दिया और हरमैन तैयबैन में गैर मुस्लिम का दाखिला ममनू है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहां से आगे नॉन मुस्लिम कंपनी का कोई कैंडिडेट एंट्री नहीं कर सकता, क्यों आता है? इनके बाप के पास इसका कोई जवाब नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों कि इन यहूदियों को जब पूरी दुनिया ने लात मारा, कितने हैं? ओनली 80 लाख। पूरी दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख हैं यहूदी। हम कितने हैं? 2.5 अरब। दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। 7.5 अरब दुनिया की आबादी है आज की तारीख में। इसमें से 2.5 अरब मुसलमान हैं। गोया के दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है। इसके बावजूद भी हमारी जिल्लत का ये हाल है। 313 बदर के मुजाहिदीन की नस्ल 2.5 अरब की तादाद। ये बेगैरत लोग सिर्फ 80 लाख दुनिया के नक्शे पे। जब इनको किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी तो फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों ने, मुसलमानों के दिल में हमदर्दी होती है ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आओ हम ये 10% अपने मुल्क की जमीन तुम्हारे हवाले करते हैं, तुम यहाँ बस जाओ, अपनी जिंदगी गुजार लेना। इन कुत्तों ने क्या किया पता है? पूरी दुनिया से यहूदियों को बुला बुला करके वहां बसाते गए, अपनी तादाद बढ़ाते गए और फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करते जो 10% जमीन पर बसाए गए थे, जुल्मन उन कुत्तों ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की 90% जमीन हथिया लिया। 90% जमीन पे कब्जा कर लिया।
आज अगर फिलिस्तीन का मुसलमान अपने मुल्क की जमीन को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है तो उन पागलों का कोई इलाज है जो ये कहते हैं कि ये आतंकवादी, ये आतंकवादी जो अपने मुल्क की जमीन वापस लेने के लिए संघर्ष करे उसे आतंकवादी कहा जाता है। हमारे भारत देश ने अंग्रेजों से अपनी जमीन लेने के लिए बलिदान दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, क्या हम आतंकवादी थे या अपने मुल्क की जमीन लेने वाले थे? सोचिए और 100 बार सोचिए। आज रूस और यूक्रेन में जंग हो रही है, दोनों ईसाई मुल्क हैं। कोई नहीं कहता है कि रूस आतंकवादी है या यूक्रेन आतंकवादी। नहीं, ये इनका आपसी मामला, झगड़ा कर रहे हैं, जमीन की बात है, प्रॉपर्टी की बात लड़ रहे हैं, उन्हें आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता है? जैसे आज फिलिस्तीन के उन गंजूर मुसलमानों को आतंकवादी का टाइटल दिया गया है जो अपनी जमीन आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें क्यों आतंकवादी कहा जाता है? इंसाफ की तलवार में दो धार कैसे? बाज़ाब्ता रोका गया। नहीं, खबरदार कोई इनका नाम नहीं लेगा वरना बहुत खतरनाक कार्रवाई। अटल बिहारी वाजपेयी महोदय जी, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने खिताब फरमाया, ओ कमबख्त यहूदियों, तुमने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिलिस्तीन की जमीन तुम्हें वापस करनी होगी। आज भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री की स्पीच मौजूद ऑन रिकॉर्ड है। मजलूमों के साथ खड़ा होना हमारे भारत देश का पुराना कर्तव्य रहा। वाजपेयी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे और अटैक हुआ जब फिलिस्तीन ने किया तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री का फौरन बयान है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो कम से कम अपनी ही बिरादरी के, अपने ही पार्टी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कुछ जो उन्होंने बड़ा बयान फरमाया उसे सुन लिया होता। बात दरअसल लेकिन ये तय है, मुसलमान मरने के लिए तो है, खत्म जब मुसलमान होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये शुक्र मनाओ, हम हैं बेटे, तुम बचे हुए हो। जिस दिन मुसलमान खत्म हुआ ना, दुनिया खत्म हो जाए, कयामत आ जाएगी। अल्लाह का नबी फरमाता है, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक भी बंदा अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। हमको अल्लाह अल्लाह करने दो ताकि तुम बचे रहो बेटे। हाँ, हमको अल्लाह अल्लाह करने दो शराफत के साथ, वरना तुम्हारा भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो ये कंडीशन है साथी। अपने मुल्क की जमीन छीनने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। जान की कुर्बानी, इज्जत की कुर्बानी, माल की कुर्बानी हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब देने को तैयार। हमारे मुल्क की जमीन पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहे, बांग्लादेश कब्जा करना चाहे, चाइना कब्जा करना चाहे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे ही किसी भी मुल्क की जमीन पर कोई गैर कब्जा करे तो उस मुल्क का आंतरिक मामला है। अपने मुल्क की जमीन उसको आजाद कराने के लिए संघर्ष करे, उससे आतंकवादी नहीं, अपने हक को छीनने वाला कहा जाता है। ये ज़िम्नन बात निकल आई। तो हुजूर किस लिए आए हैं? यतलू अलैहिम आयातिही। हुजूर तशरीफ लाए हैं कुरान की आयतें तिलावत करने के लिए। मेरे नबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया ना तो लोग आते थे, कान लगा लगा के सुनते थे, करीब आते गए, करीब आते गए, करीब आते गए, फिर मुसलमान बन गए, फिर मुसलमान बन गए। इस तरह से हमारे पैगंबर ने मक्का शरीफ में 13 साल तक दंश झेले हैं। जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, ऊंट की ओझड़ी डाली गई, पथराव किया गया, खून में लत किया गया, मगर मेरे नबी ने तबलीग दीन बंद नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मक्का छोड़ के मदीना गए, 10 साल भी नहीं गुजरे थे, मेरे नबी ने पलट करके वापस आके फतेह मक्का, पूरे मक्का को फतह किया।
अब फिर वो लोग जो जुल्म करने वाले थे ना, बिलाल हबशी को मारने वाले, खुबैब को मारने वाले, खब्बाब को मारने वाले, जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले, सब ऐसे खड़े थे डर के। आज तो मोहम्मद बदला लेंगे, आज तो मोहम्मद मारेंगे, आज हमारी गर्दनें काट देंगे। सब खड़े थे मक्का शरीफ के, काबा शरीफ के आसपास। हमारे हुजूर ने झंडा लिया हुआ था। हाँ, वो झंडा दिया था एक सहाबी को, तो उन्होंने अचानक नारा लगा दिया, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज खून बहाने का दिन है, आज कत्ल करने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। किसी हजरत अबू सुफियान जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने हजरत अब्बास से कहा, देखो 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 ना अब्बास, देखो तुम्हारे नबी की जो मानने वाले वो कत्ल करने की बात करते हैं। हजरत अब्बास आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, ऐसा नारा लगाया है फला साहब ने जिनके हाथ में इस्लाम का परचम है, मेरे हुजूर ने बुलाया, उनके हाथ से परचम ले लिया। कहा हुजूर क्या बात? कहा ये मत कहो कि आज खून बहाने का दिन है। कहा फिर क्या कहूं? कहा जाओ ये नारा लगाओ, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है, आज माफी का दिन है, आज गुनाहों को माफ करने का दिन है, कातिलों को बख्शने का दिन है। उसके बाद हुजूर अंदर दाखिल हुए, सारे खड़े हुए मुजरिम की तरह से, उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू सुफियान, सारे जमुर्रत लोग खड़े थे, आज मारे गए, आज मारे गए, आज मारे गए। और सारे सहाबा पर तौल रहे थे कि आज इनकी भजिया बनाएंगे मार मार के। हाँ, बहुत सताया मक्का में, 13 साल घर बार छोड़ करके हमें भगाया मक्का से, आज चुन चुन के बदला लिया जाएगा। मगर जब हुजूर हर काम से फारिग हुए ना, काबा शरीफ के पास गए तो वहाँ 360 तशरीफ रखते थे। हाँ, छोटे मोटे कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बंदर, छोंच, काकू, छुपकली, सब तशरीफ रखते थे। हमारी पूजा करो, हमारी इबादत करो, सब टंगे हुए थे। हुजूर ने डंडी मार मार के एक एक को भाग फेंका। कुछ ज्यादा ऊपर टंगे हुए थे, ज्यादा ऊपर थे, लकड़ी वहां तक नहीं पहुंचती थी। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अली आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ, इसको गिरा दो। हजरत अली ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मेरे नबी ने कहा, अली तुम नबूवत का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, तुम आओ मेरे कंधे पे। हजरत अली चढ़े कंधे पे और एक एक बुत को मार मार के गिराया काबा से, बुत को पाक किया काबा को। और फिर जब बिल्कुल बुत से पाक कर चुके तो आका ने पूछा, अली कहां पहुंचे? अली कहते हैं, या रसूलल्लाह इजाजत हो तो अर्श का पाया छू लूं, अर्श का पाया छू लूं, इतनी ऊपर पहुंच गया हूं। और फिर छलांग लगा दी नीचे। का डर नहीं लगा? कहा या रसूलल्लाह अर्श के पास से छलांग लगाइए, डर नहीं लगा? हाँ, डर नहीं लगा। क्यों? कहा रसूलल्लाह जिसे अर्श के करीब पहुंचाने वाला इमामुल अंबिया हो और अर्श से नीचे छलांग लगवाने वाला जिब्रील हो, उसे काय का डर लगता? काय का डर लगता? फिर नमाज का वक्त आया तो मेरे हुजूर ने कहा, बिलाल काबा की छत पे चढ़ जा। कहां चढ़ जा? काबा की छत पर बिलाल चढ़ जा। हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत अली मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, अशरे मुबश्शरा के सहाबा मौजूद। हुजूर ने किसी से नहीं कहा, काले बिलाल से कहा, बिलाल तू चढ़ जा काबा की छत पर, ताकि ये संदेश जाए पूरे मक्का में, मोहम्मद गुलामों से भी इतना प्यार करता है कि अजान का नंबर आया है तो उस मोहम्मद में बड़े खानदान वालों को नहीं बल्कि एक विदेशी आदमी को जो गुलाम मुस्तफा बना है, काबा की छत पर खड़े होकर अजान देने का अधिकार उसको दिया। खड़े हुए बिलाल काबा की छत पर। कहा या रसूलल्लाह जब नीचे रहते थे तो काबा की तरफ मुंह करके अजान देते थे, अब तो काबा के ऊपर आ गए, किधर मुंह करें? नबी ने कहा, बिलाल इधर ही घूम जा जिधर मोहम्मद है, इधर ही घूम जा। इमाम अहले सुन्नत ने जब तो फैसला दिया, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो। हमारे हुजूर काबा के भी काबा है, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे
प्यारे का रौजा देख। बिलाल ने अज़ान दी। उसके बाद हुजूर मुल्तफित हुए उन मुजरिमों की तरफ, कहा ऐ लोगों, तुम्हें कुछ पता है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूं? ये ऐसा सवाल था, लोगों की रूह तक हिल गई। कांपते हुए, लरसते हुए, वो जिनके हाथ बिलाल पर जुल्म तोड़ते हुए नहीं लरसे थे, अब लरस रहे इस जुमले। तो जानते हो सबने क्या कहा था? अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, मोहम्मद तू करम वाले बाप और करम वाले भाई का बेटा और भाई है, हम तुझसे रहमत की उम्मीद लगाए बैठे। तो मेरे आका ने जानते हो क्या कहा था? ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुम तुलका, जाओ तुमसे आज कुछ नहीं पूछा जाएगा। मोहम्मद सब खताओं को माफ करता है, सबको आजाद करता है। इतना ऐलान सुनना था ना, तो मक्का के दरो दीवार के चारों तरफ से देखा लोगों ने, वो अज़ली दुश्मन, कट्टर दुश्मन पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां तारीख था, जुल्मत का दाता सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर कुरान पढ़ते थे। कुछ लोगों ने कहा ये इनका खुद का बनाया हुआ कुरान। तो अल्लाह ने कहा महबूब चैलेंज कर देंगे, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। तुम सारे लोग और शुबा करते हो कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो अपने हवारी, मवारी, दोस्त, अहबाब सबको इकट्ठा करो, मुल्ला, मौलाना, पीर, पगड़ा सबको बुला लो और सब मिलकर के एक सूरत का जवाब बना के ले आओ। किसी की जुर्रत न हुई, ज़बानें गूंगी हो गई। इमाम अहले सुन्नत फरमाते तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिसने जा नहीं, सब चुप एकदम। कहा नहीं ये अल्लाह का कलाम, ये कुरान। लेकिन हमने इस कुरान को क्या किया? तावीज़ बनाने का। कोई बीमार तावीज़ बना दी, कोई मर गया, अरे हज़रत कुरान खानी करवा दीजिए मदरसे में। हाँ, हमने इस कुरान को अपने अब्बा अम्मा की बख्शिश के लिए मखसूस कर दिया है या तावीज़ बनाने के लिए कर दिया है। हाँ, लेकिन कुरान क्या कहता है? मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, मेरे आने का मकसद सुनो। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत और कमांडरी करने के लिए आया। जैसे कोई मरा तो आए मदरसे में, मौलाना साहब हमारे अब्बा मर गए हैं तो कुरान खानी करवा दीजिएगा, फातिहा खानी करवा दीजिए, बख्शवा दीजिएगा हमारे अब्बा को, ठीक है ना। अगर इन्होंने कहा नहीं आज नहीं, थोड़ा बच्चे पढ़ रहे हैं, छुट्टी, चंदा लेने आए तो बताएंगे, धौंस देखिए आ जाना चंदा लेना। हाँ, क्या फिक्र हमारी कौम के लोगों की? जब तक रहेंगे ये मियाँ साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये फलाने साहब, ये कहां से आया भाई साहब? कहां लिखा हुआ ये मुझे बताओ यार। अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, ग्रोह बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचानने के लिए। जात पात की बुनियाद पर कोई मुच्छड़ साहब है, मैं तो खान साहब, मैं तो चौधरी, तेरी ऐसी चौधरी की चौधरी साहब हो, तुम सब मंगते हो, फकीर हो, भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार में, कोई बड़ा नहीं है। रब फरमाता बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। मेरे रब ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगों तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार में। क्या दिमाग खराब हो गया लोगों का? माशरे में गंदगी फैला रखी, ये दुनिया है, ये जुला है, ये फलाना है, ये नाई है, ये कसाई है, तो इनका रुतबा कम है, हमारा ज्यादा है। अल्लाह मंगता बनाने में देर नहीं लगाता,
जो नेमतें देने पे कुदरत रखता है वो छीनने पे भी कुदरत रखता है। हिस्ट्री पढ़ लेना, फिरौन की, नमरूद की, कारून की, शद्दाद की, अमान की, ऐसा मारा ना मेरे रब ने, ऐसा मारा इन पगलों को, रिकॉर्ड कायम। खुदा बन गए थे, सजदे करवाते थे। अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर को भेजा, कहा इसके नाक के अंदर से घुस जाए इसके दिमाग में। नमरूद वो अंदर तशरीफ ले गया और जाके यहीं बैठ गया। वो काटता ना तो पगला जाता नमरूद। तो बुलाया उसने डॉक्टरों को, हकीमों को, क्या किया जाए। अल्लाह ने उन हकीमों के दिमाग में एक बात सुझाई कि इसको बोल दो कि जो तेरे को सजदा करने आते हैं ना, उन सबको आदेश दे दे कि जब वो आए सजदा करने के लिए, पहले हर सजदा करने वाला तुझे सर में 2 जूता मारे अपने खुदा को, फिर तुझे सजदा करे। तो अब मच्छर को समझा दिया अल्लाह ने, देख जब इसके सर पे जूता पड़े तो चुपके से बैठ जाना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, ताकि इसे लगे कि जूता खाने से आराम मिलता। तो जितने दरबारी आते सजदा तो बाद में करते, पहले जूता उतारते और अपने खुदा को 2 जूता मारते, फिर सजदा करते। तब तक चुपचाप लंगड़ा, वो तो खैरियत थी, लंगड़ा था, दोनों पैरवा सलामत, तो क्या करता वो, हाँ लंगड़ा था बेचारा। तो कई दिन ये प्रक्रिया चली, यानी अल्लाह ने उसकी खुदाई का भूत उतार दिया। तो जो आदमी अपनी औकात भूल जाता है ना, औकात भुलाना रब को आता है। पैसे हाथों के मैल है, मैल, और उस मच्छर ने काट काट के मार डाला उस मर्द को। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कोई मालदार बनता है ना, ओहो, तो ये टंकी फूल जाती है। हाँ, वो यूं चलता गली, तो भैंस नहीं चलती, ताकि देखे पूरे मोहल्ला वाले ये सठिया गया है, सठिया गया मर्द, बम्बई कमावा क्या है, सठिया गया, बढ़िया चैन पहन लेगा, कड़ा पहन लेगा, बोले हमारे पीर साहब क्या का कड़ा है, हाँ, ओ जी, धागा बांध लेगा, कान में बुंदी पहन लेगा, गले में चैन डाल लेगा, नमाज एक वक्त के नहीं पड़ेगा। बोले हमारे पीर साहब बोले हम जन्नत में लेके जाएंगे, तेरे पीर भी इतने कूटे जाएंगे, मार मार के इनकी गुदड़ी बिगा दी जाएगी। हाँ, जन्नत तुम्हारे बाप की नहीं, अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक ने उसका मालिक मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नती जवानों की सरदार हसनैन करीमैन है, और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा है। जन्नत का कोई रास्ता मदीने की गली छोड़कर नहीं जाता जी। इस तरह हालात है, चंद पैसे क्या आ गए, ऐसे बौरा जाते हैं बेटे, पगला जाते हैं, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज, उनकी सोसाइटी भी अलग हो रही है, पोश लाते हुए रहते हैं। अच्छा कुछ बेचारे गरीब होते तो उनका काम ही है, उनको 2-4 मरतबा चाय मिलनी चाहिए, तो 10 यहाँ बैठे हुए हैं, 5 यहाँ, जी जी बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर उसने कहा हाँ दिन के 12 बजे हमने तारे देखे आसमान, हाँ बिल्कुल कसम खुदा की देखा होगा आपने, उन्हें चाय चाहिए, दिन भर में 2 चाय मिल गई, 4 चाय मिल गई, जिंदाबाद जिंदाबाद सेठ साहब। लेकिन सुन लो, जब अल्लाह पकड़ता है ना, उसने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं। नमरूद को पकड़ा, फिरौन को पकड़ा, हामान को पकड़ा, शद्दाद को पकड़ा, कारून को पकड़ा, खजाने समेत धंसा दिया जमीन में। नमरूद और फिरौन को पकड़ा तो दरिया में डुबो के मारा। अब तक उसकी डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम में। अल्लाह फरमाता है सुन बंदे, सुम्मा नुनज्जी का बिबदनिक लितकूना आया, हम इस फिरौन की लाश को सेफ रखेंगे क़यामत तक, ताकि दुनिया के इंसानों को पता चले जो अपनी औकात भूलता है उसका अंजाम ये होगा। इसलिए औकात मत भूलो। अल्लाह ने कुछ नेमत दी है ना, रब का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें दूंगा। वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत बड़ा अज़ाब। 1-2 वाक़या सुन लीजिए।
एक कौम पैदा हुई थी जिस जैसी कौम अल्लाह ने दुनिया में नहीं पैदा किया, बड़े ताकतवर, जिन्हें कौम समूद कहा जाता है। इतने ताकतवर थे कि जो पहाड़ नहीं होता, पहाड़ वो ऐसे ही हाथ मारते थे तो पहाड़ दो टुकड़े हो जाता, जिसको हम हथौड़े से नहीं तोड़ सकते हैं ना, यूं मारते थे पहाड़ दो टुकड़े, और उसी पहाड़ के अंदर ऐसे हाथ घुसा देते थे जैसे हम गीली मिट्टी से अंदर से मिट्टी निकालते हैं ना, ऐसे वो पहाड़ के अंदर से ऐसे पकड़ के पत्थर निकाल लाते थे, इतने ताकतवर। उसी में उन्होंने अपने फ्लैट बनाए, 2 BHK, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये जनाब फला चीज है, ये सोने का है, ये बैठने का है। अल्लाह के नबी ने कहा मान लो, अल्लाह को मान लो, अल्लाह कुदरत वाला कौन है, हमने तो बड़े मजबूत घर बनाए, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं नहीं मानता अल्लाह। अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा इनको इनकी औकात बता दे जाकर के। जिब्रील आए और आने के बाद जानते हो क्या क्या होता, ये छोटकी उंगली ना, कानी उंगली, इस कानी उंगली का ऊपर का जो पोर है ना, ये आए और शहर के किनारे ऐसे इसी को चुबाया नीचे से और पूरे शहर को ऐसे उठा लिया, पूरे शहर ले गए आसमान के करीब, उस शहर को ऐसे उल्टा पटक दिया नीचे, तो जो उनका बेडरूम था उनका कब्रिस्तान बन गया, सारे खबीस मर गए। देखते ही ऐसी के तैसी कुदरत को चैलेंज करते। एक और था कौमे आद, वो भी नहीं मानते थे। अल्लाह ने 8 रातें और 7 दिन आंधी चलाया, आंधी। जानते हो क्या क्या रब, उन आंधियों ने उनके मकानात उठाए, ऐसे नचा नचा के पटक के दे मारा पहाड़ों, सब खबीस मर गए। और मत मार अल्लाह, ये अंजाम किया परवरदिगार। हम आप उनसे कम गुनाह नहीं करते, हम आप उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं, मगर क्यों हम पर अजाब नहीं आया? तवज्जो, हम पर अजाब क्यों नहीं हो रहा? झूठ, मकार, फरेब, दगा, ज़िना, शराब, अय्याशी, जुआ, सट्टा, हम क्या नहीं करते? भाइयों का हक दबा के बैठ जाते हैं, अम्मा अब्बा को मारते हैं, यानी क्या क्या करते हैं। एक इंच जमीन के लिए 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं, और मरते दम अपनी औलाद को वसीयत है, बेटा इसका पीछा नहीं करो, तुम भी लड़ते रहना मुकदमा। हाँ, 1 इंच जमीन के लिए बेटे लड़ते रहते मुकदमा। ये सारे काम हम कर रहे हैं, हम पर अजाब क्यों नहीं आता? अल्लाह ने किसी नबी के उम्मत की शक्ल को सूअर बना दिया और जिल्लत से मारा। हजरत मूसा की उम्मत के लोगों को जलील बंदर बना के मारा, किसी नबी की उम्मत को चमगादड़ बना के मारा। 13 शक्लों में इंसानों की शक्लें मस की गई हैं, और अल्लाह ने जिल्लत की मौत मारा उन्हें जब उन्होंने नबियों के कानून की पालना नहीं करी। आज हम कितनी पालना करते हैं अपने नबी की? 9 बजे तक बेटे सोते हैं, 9 बजे तक। हमारे जलसे भी रात भर के आबाद रहने में माशाअल्लाह हम पूरी रात का जलसा करने में सक्षम हैं जी। जब तक फजर की अजान ना हो, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के जलसे होते हैं, अजाने फजर वहीं स्टेज पे होती है। पिछले साल मुजफ्फरपुर तकरीर कर रहा था मैं, आधी तकरीर कर चुका, तब अजाने फजर हुई। कुछ देर में बैठा रहा ताकि बात तो पूरी कर लूं। अजान होने के बाद फिर 10 मिनट में मैंने अपनी तकरीर पूरी करी। हद है, अजान हो जाने के बाद भी इतनी बेगैरत कौम हमारी है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ी। ओ अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर तक ठूस ठूस कर खाने वालों, नमक हरामो, अल्लाह का खौफ तुम्हें नहीं आता है? रब का डर नहीं लगता तुम्हारे को? क्यों अज़ाब हम पर नहीं आ रहा? वजह क्या पता है? ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी। हाँ, अल्लाह हमें नहीं देख रहा है, अल्लाह उस महबूब को देख रहा है जिसके सिवा कोई चीज देखने के लायक नहीं। रब क्या फरमाता? अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। मुस्तफा, जब तू खड़ा होता
तेरा रब सिर्फ तुझको देखता। उठाइए कुरान, तू जिस वक्त खड़ा होता तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता। वैसे भी महबूब के सिवा दुनिया में देखने के लायक है भी क्या? वो तकल्लुब का फी साजिदीन, और पैगंबर जो अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के सजदे कर रहा होता ना, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखता। क्या कदर राना अल्लाह के, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ओ चादरे नूर उठने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ झुरमुट मारने वाले, यासीन, ए कौम के सरदार। पूरे कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब को नाम लेके नहीं पुकारा, महबूब की अदाओं को उभारा गया। ये शायरों से पूछो, हमारे मरकजी साहब से, महबूब का नाम लिया नहीं जाता है। ओ सुराहीदार गर्दन वाले, ओ गजाला आंखों वाले, ओ रुखे ज़ेबा चांद से चमकने वाले, ये अंदाज होता महबूब वारने का। अब आइए इस तराजू में देख ले, हुजूर कितने खूबसूरत थे। हजरत जाबिर कहते हैं कि 14वीं रात का चांद निकला हुआ था, हुजूर खीमे में आराम फरमा रहे थे, मैं उनकी खिदमत में लगा हुआ था। मैं एक नजर चांद को देखता आसमान के, एक नजर आमिना के चांद को देखता, फिर आसमान के चांद को देखता, फिर आमिना के चांद को देखता। मैं ये कंपेयर कर रहा था दोनों में से कौन सा चांद ज्यादा खूबसूरत। ये बरेली शरीफ के नहीं थे, मदीने शरीफ के थे। जब भी कोई प्यार की बात, हुजूर से इश्क की बात, मोहब्बत की बात होती है, तो ये बेटे क्या कहते, चड्डी कंपनी के लोग, ये बरेलवी लोग हैं, बरेलवी। बेटे इतना तो तुम मानते ही हो ना, हुजूर से प्यार की बात सिर्फ बरेलवी ही करता है, हुजूर से इश्क की बात सिर्फ बरेलवी करता है, मोहब्बत की बात सिर्फ बरेलवी करता है। हम इसलिए हुजूर से प्यार करते हैं। तेरे सदके जन्नत से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जाबिर कहते हैं मैंने कंपेयर किया कि कौन सा चांद ज्यादा खूबसूरत है। फैसला सुनिए मदीने वाले साहबी का, फरमाते हैं अल्लाह की कसम मेरी नजरों ने फैसला किया, आसमान का चांद आमिना के चांद से हुस्न की भीख मांगा। आला हज़रत फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं मेहरो मां पता मिलता नहीं। बच्चे क्यों हैं, क्यों बच्चे हैं? गुनाह तो उनसे ज्यादा करते हैं जो मारे गए। तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया। आका फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने अल्लाह से कह दिया अभी मैं उधर नहीं आता हूं। तवज्जो रखिए, मेरे नबी क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं उधर अभी नहीं आऊंगा, जब तक मेरी उम्मत जमीन पे है तब तक मैं अपनी कब्र में रहूंगा। जानते हुजूर ने ऐसा क्यों किया था? अल्लाह फरमाता वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, ए मोहम्मद जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में रहेगा तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं उतारेगा। आका कहते हैं मैं अपनी उम्मत के बीच में रहूंगा वरना मेरी उम्मत पर कहीं आग की बारिश न हो जाए। शुक्र मनाओ मुस्तफा करीम का कि वो अपनी कब्र में लेटे हैं ताकि हम बचे रहें। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। हम इसलिए बचे हुए। हुजूर बहुत खूबसूरत। सुन्नियों नमाज पढ़ो, नमाज सिर्फ तुम पर फर्ज है किसी और पर नहीं। सुन्नियों नमाज सिर्फ तुम पर फर्ज है किसी और पर नहीं। कितनी हैरत है, जिस पे नमाज फर्ज नहीं है वो पूरी दुनिया में घूम घूम के पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है, और जिस पे फर्ज है बेटा वो जुम्मे में पढ़ने वाला है। बेटा 9 बजे तक सोएगा टन मार करके, और फिर उसके बाद हमारे जलसों का भी मिजाज बदलना चाहिए। 1 बजे तक जलसे लास्ट सलातो सलाम होकर के वमा अलैना इल्लल बलाग अपने घर चले जाए।
अगर इस कौम को जिंदा रखना चाहते हो तो, वरना मौलवियों तुम भी मारे जाओगे, धुनाई होगी और तुम्हारी भी धुनाई होगी, ध्यान रखना। हाँ, जो नमाज़ें छोड़ने वाले, मुझे नहीं पता आपकी मस्जिद में यहाँ कोई इमाम बैठे हैं? हजरत कितनी नमाज, झूठ मत बोलिएगा, इनसे डरिए मत। हाँ, ये बहुत बदमाश लोग होते हैं कमेटी वाले। हाँ बोलिए। हाँ, मोहल्ला पूरा मुसलमान, पूरा। तो चलो दोनों में इतने रहते हो, हमें पता, हम हिंदुस्तान भर में जाते हैं। कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि इमाम इंतजार करता कि कोई आ जाए तो जमात कर ले, और जब गुस्सा आए चौधरी साहब, अबे ये टूटी खुली हुई है, ये बल्ब नहीं बुझा, तुम्हारे बाप का गुलाम है। तुमने चंद हजार रुपल्ली देके इमाम को खरीदा। सुन लो इमाम का मर्तबा, सुन लो कान खोल कर। इमाम के पहले अगर तुमने सजदा रुकू कर लिया तो अल्लाह का नबी फरमाता है अल्लाह तेरी शक्ल गधे कर देगा, गधे। इमाम तुम्हारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट नमाज का वकील है अल्लाह के दरबार में। उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हो, उलमा के बारे में तरह तरह की बातें हो। सुन लो नबी की हदीस, ओ खुदू आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खाबिस तालिब। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनना, वरना बर्बाद कर दिए जाओ। यानी आलिम से दुश्मनी करने वाला मत बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे। अपना अंजाम सोच लो। जो बार बार मौलवियों की टोपी इनकी, इनका कुर्ता ही नहीं होता, तो तेरे अब्बा का खाता है मौलाना। हाँ, कपड़ा टोपी। कोई मौलवी मौलाना बेचारा मोटरसाइकिल लिया तो बेटे कहीं लंबा हाथ मारा, क्या कहते हैं, कहीं लंबा हाथ मार। और मौलवी की मोटरसाइकिल जमीन पे नहीं चलती है, लोगों के सीने पे चलती है। अभी हम भी माशाल्लाह 18 लाख की गाड़ी लेके आए, 4 व्हीलर, आज शान से बैठते हैं ताकि लोगों के सीने पे आराम चले। अल्लाह नवाजता है। और क्या किस्मत दी मौलाना, अल्लाह कसम खुदा की। हमको फरमाइश करनी पड़ती है यार, कभी रोटी सब्जी खिला दो हमें। जहाँ जाओ मुर्गा, पुलाव, बिरयानी, कोरमा, मुतंदन, हलवा, जलवा, बर्फी, सेब, संतरा, केला, क्या क्या खिलाया माशाअल्लाह। ओहो, बस सब खाए। क्या मुकद्दर है यार सुन्नी मौलाना ना वो। आप महीने में कितनी बार गोश्त खाते हैं? हम 3 महीने के 30 दिन गोश्त खाते हैं। कितनी बार आप खाते हैं? मुकद्दर। शुक्र मनाओ उलमा हैं, वरना बगैर जनाजे के कब्रिस्तान जाओगे। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे गए। हाँ, बहुत सारे गए। न कफन, न दफन, न जनाजा, न गुसल, कुछ नहीं। हाँ, बुलडोजर बाबा आए और 2 गन मशीले। अम्मा के करीब बेटी नहीं जा रही, अब्बा के पास बेटा नहीं जा रहा। अब्बा कोरोना लग जाएगा। या रब्बी नफ्सी, अरे यार तेरा ही बाप है, तेरी माँ है। अच्छा मान लो आप जनाजा लेके कब्रिस्तान जा रहे हैं अपने अब्बा का, और बीच रास्ते में आपके अब्बा कफन पहने बैठे चारपाई बैठ जाए, कितने लोग रहोगे वहां पे आप? ऐसा पटक के भागोगे मुझसे चारपाई को। हाँ, ये पता है कि मेरे अब्बा ही हैं, मगर ऐसा भागोगे किसी का पजामा खराब हो जाएगा, जुलाब लग जाएगी और कोई सांस नहीं लेगा, यूं करते रहो। अभी देखा इतने गए बेटे, इतने गए। अच्छा ऐसा भी हुआ है, अब्दुल करीम साहब गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए, गंगाराम को पकड़ा दिया, यही आपके अब्बा ले जाओ।
और गंगा राम गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी आने के लिए, अब्दुल करीम को पढ़ा दिया, ले जाओ स्वाहा, जला जला खत्म कहानी। ये हुआ है बिल्कुल लेटेस्ट है एकदम, ज्यादा दिन नहीं गुजरे। इसलिए उलमा की कदर किया करो। जनाजे की नमाज पढ़ते हैं यार, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान लगाते हैं, अल्लाह को याद दिलवाते हैं, बीमार पड़ जाए तो दम वम कर देते हैं, तनख्वाह 5,000 ले लीजिए। हम आपके पहले इमाम को जो है 4.5 ही देते थे, आपको 5 दे रहे, और काम 24 घंटा आपने जाना नहीं कहीं पर, सारा काम भाई साहब ऐसा करो। इमाम साहब के लिए हजरत जिब्रील के पास एक लेटर भेजो, किबला काबा मोहतरम इज्जत माँ वाली जा, अपनी बिरादरी का एक इमाम भेज दो हमारे गांव में, जो ना खाए ना पिए ना बीवी हो ना उसके बच्चे हो, बस सिर्फ नमाज पढ़ाए। यार हम हैं, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, वो खाएं पिएंगे नहीं क्या, भूखे रहेंगे? आप ही सिर्फ खाना जानते हैं। बहुत मौलाना को बहुत पैसे मिलते हैं, कोई मर वर गया तो 50 रुपया आ गया, इसी का इमाम होता है, 50 रुपया ले जानते इमाम क्या करता है, नियत मानने के बाद वो बस या अल्लाह 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, या अल्लाह 200 रुपए किलो दाल है, या अल्लाह टमाटर भी 180 रुपए किलो है, लहसुन 200 रुपए किलो, अल्लाह अल्लाह। भाई साहब इमाम को तनख्वाह ठीक दो, ताकि नियत मानने के बाद वो मस्जिद ही में रहे, बाजार सब्जी खरीदने ना जाए। एक प्रधान जी थे, उन्होंने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब आप 5 साल नमाज मुस्तकिल पढ़ाइए ना, तनख्वाह तो देंगे ही आपको, एक बढ़िया मुर्रा भैंस देंगे आपको इनाम में 5वें साल। ठीक है साहब, खूब पढ़ाया बेचारे, मेहनत लगा लगा खूब पढ़ा। जब 5 साल पूरा हुआ तो बेचारा आया कि प्रधान जी आपने कहा था वो मुर्रा भैंस देने के लिए, तो अब 5 साल पूरे हो गए, दे दीजिए। खावे हमने तो ऐसे ही तरखाने के लिए कहा था कि नमाज की आदत तुम्हारी बन जाएगी, कहा नहीं दोगे, कहा नहीं, कहा तो सुन लो, हमने भी बगैर वजू तरखाए 5 साल, अब पढ़ लो 5 साल की। 5 साल हमने बगैर वजू के नमाज तरखाई है, जाओ दोहराओ 5 साल के बेटे। तनख्वाह तो ढंग वंग की दिया करो यार इमामों को। हाँ, अगर आपने मरने वालों के ऊपर निर्भर रखा है तो याद रखिए, हर आदमी अपने धंधे की दुआ करता है। गरीब मरता है तो 25 रुपए मिलते हैं, थोड़ा मालदार मरा तो 100 रुपए मिलता है, और मोटका सेठवा मरता है तो 300-400 मिल जाते हैं। तो हर आदमी ही दुआ, या अल्लाह आपकी वो फलनवा मर जाए, मोटका सेठवा, या अल्लाह वो सेठवा मर जाए तो 500 रुपए मिलेंगे अपने धंधे के लिए। हजरत लॉकडाउन में हमारी कब्रिस्तान मकराने के जो कब्र खुदा नहीं खत्म खुदा के बड़ा मजा आ गया, नहीं हुआ क्या बेटे, कातली कब्रें खोदी है, गाड़ी ले ली हमने भाई, कफन बनाने बेचने वाला। हजरत दुआ कीजिए एक बार और लॉकडाउन आ जाए, एक दुकान खरीद ली कफन बेच, हर शख्स को अपने धंधे की बर्बादी। तो अपने बच्चों की शादियों के मौके पे अच्छे कपड़े सिलवाओ अपने इमामों के, मौलाना लोगों के, ढंग के इनामात ना नजराने दो, ताकि तुम्हारे जिंदगी की दुआ मांगे, तुम्हारे मरने की नहीं। अरे समझ रहे हो? हाँ समझा करो। माओ बहनों, 2 बात तुम भी सुनो, तुम्हारा नंबर अब मैं ले रहा हूं, कुछ तो भाग गई बेचारी अल्लाह वाली। हजरत खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, 4 जवान बेटे थे उनके। उनका एक ही काम था, वो रोने का ठेका लेती थी, रोने का ठेका। मक्का मदीना हिजाज में दस्तूर था, किसी का कोई मर जाता ना तो रोने वाले औरतें बुलाई जाती थी किराए पे कि हमारे अब्बा मर गए हैं, आप आके रोइए यहाँ पर 5 दिन 4 दिन, तो रोने का उन्हें नजराना मिलता है मक्के और मदीने। तो उनका ठेका था 10 औरतें 15 औरतों की उनकी टीम थी। अच्छा कमाल है, दूसरे के लिए लोग कितना रो भी लेते हैं,
खूब रोती, एकदम अछनवाधार, खूब रोती। और जब 10-15 दिन रो लेती तब नजराना मिलता, तो ठेकेदार का पैसा ज्यादा होता है, बाकी जो मजदूर होते थे उनको अपना उस हिसाब देती थी। हजरत खुनसा ईमान नहीं, उनके शौहर भी शहीद हुए। कादसिया की जंग के मौके पर हजरत साद इब्न अबी वक्कास की कमांडरिंग में जंग लड़ी जा रही थी, तो हजरत खुनसा अपने 4 जवान बेटों के साथ उस जंग में शरीक हुई। आंखों की रोशनी चली गई थी, बुढ़ापा ज्यादा हो गया था। जैसे कल जंग होने वाली है ना, तो आज चारों बेटों को बुलाया, कहा बेटों में तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहिए। बोल मां, क्या बोल? कहा बेटे तुम एक बाप और एक मां की औलाद हो। तवज्जो है मेरी मां बहन, दोस्तों, तुम एक बाप एक मां की औलाद हो। तेरी मां ने तेरे बाप से खयानत नहीं करी है, कोई गलत कदम नहीं उठाया है। मां कहना क्या चाहती है? कहा बेटे कल जब मैदान जंग गर्म हो जाए ना, तो दुश्मनाने इस्लाम पे टूट पड़ना, लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। खबरदार किसी भी बेटे के पीठ पर कोई जख्म नहीं आना चाहिए, हर जख्म सीने पे। अगर ऐसा हुआ कि पीठ पे जख्म आया, तो हश्र के मैदान में अल्लाह की जनाब में तेरी गर्दन पकड़ूंगी। क्या मां थी यार, शौहर भी शहीद हो गया है और जवान बेटे चारों हैं। क्या जज्बा उभारने का काम है। बेटे गए, बड़ी जाफशानी से लड़े और चारों जवान बेटे शहीद हो गए। हजरत खुनसा के चारों शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, मुसलमानों को फतेह याद किया अल्लाह ने। तो लोगों ने आके कहा हजरत खुनसा से तुम्हारे चारों लड़के शहीद हो गए। कहा वाकई में? हाँ। कहा मुझे मेरे बच्चों के पास ले चले। गई, जब करीब गई तो चारों बेटे लेटाए हुए थे, पीठ नीचे थी, सीना ऊपर था। कहा ये चारों लाइन से लेटाए हुए हैं। हजरत खुनसा ने सर से लेके सीना, पेट, पैर तक टटोल करके हाथ, पूरा जिस्म देखा चारों। कहा कोई जख्म जो है, बहुत सारे जख्म सीने पे आए, पैर पे। खड़ी हुई, कहा इसको चारों को जरा पलट के बताओ, पेट का बेल चारों को लिटाओ, इनकी हम पीठ देखना चाहते हैं। चारों को पलटा गया, फिर सर के पैर तक उन्होंने हाथ फेर के देखा, पीठ पर कोई जख्म नहीं था। खड़ी हुई, कहती अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने खुनसा को ऐसी औलाद दी है जिसने अपने माँ के ज़बान को पूरा किया है, उसके पीठ पर कोई जख्म नहीं आए। दीन मुस्तफा के इस्तेहकाम के लिए हर जख्म हमारे बच्चों ने सीने पे बर्दाश्त किया। मौला मुझे हश्र के मैदान में रुसवा मत कर। क्या तेवर माँ का है। एक और खातून थी, ओहद की जंग होने वाली थी, नबी ने ऐलान फरमाया, साहबा हुजूर ने ऐलान किया है जंग ओहद होने वाली है, फौजियों में नाम लिखवाओ। लोग दौड़ दौड़ के जा रहे थे मस्जिद नबवी। एक साहबी घर से बाहर थे, लौटे, कहा अम्मा भूख लगी, कुछ खाने को दे दे। तो माँ ने कहा बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, तू खाने की बात करता है। कहा माँ हुजूर जन्नत कहाँ बांट रहे हैं? कहा हुजूर ने ऐलान किया ओहद में जाने के लिए। पलटे, अब घर से बजाय मस्जिद नबवी तक चले। माँ ने खजूर निकाला, दौड़ के बेटे की जेब में रखा। कहा बेटे खजूर खाता जा और दौड़ता जा, खजूर खाता जा और दौड़ता जा। गए, जंगे ओहद हुई, लड़े और लड़ करके जख्मी हुए, बेहोश होके पड़े रहे। जंग खत्म हुई। जंग के खत्म होने के बाद जब उन्हें होश आया तो देखा हुजूर बिल्कुल पास में बैठे हुए, अपने पूरे जिस्म की ताकत इकट्ठा किया, घसीटते 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 हुजूर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। फिर गशी आई, फिर होश आया, सरकार के पैरों पे सर रखा और रूह निकल गई। क्या जिंदगी है यार, क्या मौत है। जान भी दे दी गई जिगर ने, आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो।
दम टूट गया। क्या मुकद्दस निगाह है, आखिरी बार अगर कुछ देखा है तो जमाले यार देखा, रुखसारे मुस्तफा देखा है, मुस्तफा के चेहरे का जलो बसा के आंखें बंद हुई हैं, लिटा दिया गया। मदीने में खबर पहुंची, जंग की कंडीशन बताई गई। वो बूढ़ी खातून भी घर से निकली, पूरे चादर में जिस्म को लपेट करके पर्दे में वो भी आई। रास्ते में कुछ लोग मिले, कहा तेरा बेटा शहीद हो गया, कुछ नहीं बोली। हुजूर के करीब आई, सलामी पेश किया, बेटे को देखा वो खून में लथपथ शहीद हुआ, लेटा हुआ है। सरकार को सलाम पेश करने के कहा, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी? है कोई माँ ऐसी इस दौर में कि जिसकी नजरों के सामने उसका जवान बेटा शहीद होके खून में लथपथ पड़ा हो और अपने होश और हवास सलामत रख सके? रो नहीं रही है। सलाम करने बाद क्या कहा, या रसूलल्लाह मेरे बेटे के आने में देर तो नहीं हुई थी? अगर देर हुई है तो मैं माफी मांगने के लिए आई हूं। हुजूर ने कहा, नहीं खातून, तेरा बेटा मेरे सामने मेरे कदमों पे तड़पा है और जान दी। एक नौजवान साहबी पास में खड़े थे, कहा माँ ये तेरा बेटा है? कहा हाँ। कहा तो शहीद हो गया है? कहा हाँ। कहा इस हाल में भी तूने अपने आप को पर्दे में बंद रखा? आजकल की माँ गला फाड़ करके बाल नोचेंगी, चिंगाड़ मारेंगी। सुनिए माँ बहन, का इस हाल में भी तुमने अपने आप को पर्दे में बांध कर रखा हुआ है। फरमाती बेटे मैंने बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई है, मैंने अपनी शर्म गैर नहीं खोई है। बेटा हो गया, शहीद हो गया, मेरे चीखने चिल्लाने से वापस तो नहीं आने वाला। अगर मैं बेपर्दा हुई तो मुझे इसका हिसाब अल्लाह को देना होगा। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, माओ, बहनों, बच्चियों, मैं तुमसे पूछना चाहता, तुम बेपर्दा कैसे घूमती? शादी ब्याह में नहीं लगता मुसलमानों के कि मुसलमान की शादी है। ऐसे उल्टे सुलटे कपड़े पहन के, दुपट्टे का अता पता नहीं, बाल खोले खोले, हाँ बिल्कुल फिरंगी की तरह भागती फिरती हैं, बेहयाई और बेशर्मी की सारी सरहदें पार करके। ना उसके बाप को हया आती है, ना उसका भाई गैरत में डूबता है, ना उसके खानदान के लोग शर्म करते हैं, फख्र करते हैं मेरी गुड़िया जा रही है। शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी, मार करके ध्यान रखना। और तो पर्दे में रहना सीखो। एक औरत का जेवर सबसे कीमती पर्दा है, पर्दा और सिर्फ पर्दा। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा शौहर देखे या तुम्हारे महरम देखे, गैर महरम देखता है तो तुम गुनाहों का सबब बनती हो, तुम्हें भी मारा जाएगा, जहन्नम के आग में तपाया जाएगा, और उसको भी जो दोबारा देखे तुम्हें। 2:15 हो गए हैं। मैं यहीं अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप देता हूँ। तकरीर अभी मैंने जो सरकार की 4 जिम्मेदारी बताई थी अल्लाह ने, उसका भी तर्जमा मैंने नहीं पेश किया। अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल पैदा किया जो उन पर अल्लाह की आयतें तिलावत करता। ये नबी का पहला काम है। दूसरा काम क्या है? वो नबी लोगों के दिल साफ करता है। तीसरा काम क्या है? वो अल्लिमुहुमुल किताब, वो नबी लोगों को किताब की तालीम देता है। चौथा काम उस नबी का क्या है? वल हिकमा, वो नबी हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि वो सब उस नबी की तशरीफ आवरी से पहले खुली हुई गुमराही में थे। तो हमने इन 4 जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी की शुरुआत की थी और 1:45 बज गए हैं, अभी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई है। और अगर समझ शरीफ के झरोके से, दिमाग शरीफ के रास्ते से दिल की तख्ती पर कोई बात तशरीफ लाने की जहमत गवारा फरमाती है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वरना ये दुकान कल लखनऊ में लगाएंगे इंशाल्लाह। जी, ये मोहब्बत की दुकान कल लखनऊ में लगेगी, परसों अजमेर शरीफ के पास में लगेगी, 2 दिन के बाद हुबली कर्नाटका में, तीसरे दिन उसके बाद रायपुर में। ऐसे अलग अलग जगहों पे हम दुकान लगाते रहते हैं। मुझे ये शौक भी नहीं चल रहा था कि मुझे फिर आप इस गांव में बुलाइए।
बिल्कुल नहीं। बहुत सारे मौलाना लोग ख्वाहिश करते होंगे ना कि यार इतनी तारीफ कर दो कमेटी वालों की कि फूल के गुब्बारा बन जाए, अगली बार फिर हमें क्यों बुलाएं? बुलाओ चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, हमने तो कहना सीधी सीधी कहना भाई साहब। हाँ, पल्ले पड़े तो ठीक है, ना पड़े तो ठीक है। मैंने कोई बाउंसर नहीं फेंका है, कोई लॉजिक नहीं पेश करी जो आपके समझ शरीफ में ना आए। बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह हमने बातें करी हैं। समझाना हमारा काम है। तकरीर जमाने के लिए नहीं होती है, तकरीर समझाने के लिए होती है। वो मैंने समझाया। तो अगर दिल शरीफ मानता है तो नमाज पढ़िए। माओ बहनों, तुम भी नमाज पढ़ो। हाँ, तुमको सिर्फ बकरी का दूध निकालने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया, कंडा पाथने के लिए नहीं पैदा किया, हाँ, झाड़ू लगाने के लिए सिर्फ नहीं पैदा किया है, तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। और ये नमाज है ना, नमाज इबादत, यही तुम्हारी अपनी असली पूंजी है। ये मकान, ये दुकान, ये घड़ी, चैन, सोना, चांदी, कड़े खड़े सब इधर मरे नहीं, फटाफट उतरने लगे। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे जल्दी करो। अब्बा की चाबी छीनो, अम्मा की चाबी निकालो, सोना उतार लो, चांदी उतार लो। बेटा टुकुर टुकुर देखते रहो, अरे अरे अभी से, हाँ अभी से सब निकाल ली। और अभी देखा हमने कब्र में रखा है अब्बा को, तख्ता भी नहीं लगने पाया, वहीं लठियां चल गई भाइयों में। पिछले साल जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान में अपने बाप को दफनाने के लिए 4 भाई गए थे। अभी डेड बॉडी कब्र में रखी, तख्ता भी नहीं लगाया गया। वो मार जन्नतुल बकी में पटकिन पटका, अल्लाह जन्नत की इस 4 दीवारी में ये लटके पटका, ये उठा पड़ा, क्या दौलत का नशा है यार। हुजूर फरमाते हैं जो तुमने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो अल्लाह की राह में दिया वो तेरे काम आएगा। बंदा तू कमाता अकेले है, खाता पूरा परिवार है, हिसाब तेरे को अकेले ही देना है। इसलिए समझ कर कमाई कर कि कैसी कमाई कर रहा है। हाँ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, ताकि कब्र की मंजिल आसान हो। आखिरी बात, नमाज आपकी असली पूंजी है। ये किसी नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र है ना, इसमें बताना पड़ता है, पूछता है बैंक वाला। अगर अचानक आप तशरीफ ले गए दुनिया से तो फिर ये अमाउंट किसको मिले, कोई नॉमिनी तो बताइए। तो कोई हमारी बेगम का नाम लिखिए ना, रुखसाना का। मेरी बेगम का नाम रुखसाना नहीं, एग्जाम्पल मैंने पेश किया। हाँ, या मेरे लड़के का नाम लिख लो। अगर हम मर गया अचानक तो ये जो है पैसा उसको दे देना। नमाज वो प्रॉपर्टी आपकी है जो नॉमिनी को नहीं, तुम्हें मिलेगी तेरे मरने के बाद। उस वक्त जब तेरी माँ तुझे एक नेकी देने को तैयार ना, तेरा बाप तुझे एक नेकी देने को तैयार ना होगा, भगा देगा बाप, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। माँ भगा देगी, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। और एक नेकी कम हुई है ना, कहां से लाओ? खुद कुछ करके जाओ। और अभी ठीक ठाक हो ना, लुंजे नहीं बने हो। मक्का मदीना गए, कभी नहीं गए? जो गए उनसे पूछना, हर महीने तैयबा में कई हजार कुर्सियां रखी हुई हैं, 1.5 कुंटल के 2 कुंटल के आते हैं। कर कर सज्जे कर रहे बेटे, अभी तो कर सकते हो ना, मोहलत है, अल्लाह ने मोहलत दी है। उसको दे देती, कमर की एक नस खींच देता है ना, कोई मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर उसके बाप की जरूरत नहीं, ठीक कर दे। ऐसे चलते हैं बेटे। चलिए पढ़ पढ़ बेटे पढ़, सजदा रुकू किया, थोड़ा थोड़ा सजदा कर ले। अभी ये दिन नहीं आए तुम्हारे, पढ़ लो। देख लेना अपनी महल्ले में कितनी अपाहिज हैं, कौमा में चले गए 15-15 साल, बोलते नहीं है, पढ़े हैं बेचारे, फिर मरते हैं। कुछ इंशाअल्लाह मरने से पहले तौबा कर लेंगे। तेरा गला ऐसा दबा देगा मलकुल मौत, तेरी तौबा कहाँ जाएगी पता नहीं।
बहुत सारे जवान अभी दाढ़ी नहीं रखेंगे, जब शादी वादी हो जाएगी ना तो दाढ़ी रखेंगे। हमने कहा क्यों? कहा अगर दाढ़ी रख लेंगे तो शादी नहीं होगी। हमने कहा हमारी बिरादरी देखिए माशाल्लाह सब दाढ़ी वाले, क्या इनकी शादियां नहीं? क्या हम कुंवारे हैं? हमारी भी शादी हुई यार, और माशाल्लाह बहुत बढ़िया शादी हुई। अफगानिस्तान में सब दाढ़ी वाले 99 में क्या सब कुंवारे बैठे हुए हैं? ये लॉजिक बंद कर दो, पेश करना शादी नहीं होगी। अल्लाह जोड़े बनाता है जन्नत में। हाँ लिखी है तो हुई। कितने ऐसे एकदम भुजैटा है, भुजैटा कलुआ बाबा, और ऐसी बीबी मिल जाती है ट्यूबलाइट। मुकद्दर देखिए, वो शायर का नाम सुना, चिरकिन का, हमारे उलमा जानते हैं। एक शायर गुजरा चिरकिन, मुकद्दर देखिए एकदम काला कलूटा था, बुझेटा, और उसकी बेगम एकदम ट्यूबलाइट की तरह। नसीबा लग गया। एक दिन वो, अच्छा शायरी का उसूल ये है, एक मिसरा तो बन जाता बड़ी आसानी से, दूसरा का जल्दी नहीं बनता है। बेचारा संडास में जाएगा, वहां भी सोचता रहेगा तो कैसे बने, पैर पे आता कि नहीं आता है, रदीफ बना के नहीं बना, काफिया से होता है, ये संडास में सोचता रहता है। तो एक मिसरा बन गया उसका, दूसरा का नहीं बन रहा था। घर में आया बड़ा परेशान था। बेगम ने पानी पेश किया, पानी नहीं पिया, खाना पेश किया, खाना नहीं खाया। अरे सरताज मेरे शोरे नामदार मिजाज बिखेर है आपके, क्या बात है, रुखे ज़ेबा पे कबीदगी के आसार तारी हैं, सारी है और जारी है, खैरियत तो? अरे बेगम क्या बताऊं, एक मिसरा बना है, दूसरा का नहीं बन रहा है। जब तक नहीं बनेगा तब तक खाऊंगा नहीं। कहा सुनाएंगे क्या बनाया आपने? हाँ सुनिए। ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। कौवा, ज़ाक़ किसे कहते हैं? कौवा। उसके चोंच में अंगूर रखा हुआ था, तो क्या कहता है शायर चिरकिन, ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। बेगम ने कहा, फिर से इरशाद फरमाए, कहा ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। अच्छा, पलटी मार के बैठ गई। कहा हुजूर वाला जरा अपना सरे नाज हमारे इस रान पे रखिए ना, तो जल्दी से फट अपने बेगम का मुंह